खुशी पे खुशी, खुशी पे खुशी, बोर्ड ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया और अचानक से सभी छात्रों को महा खुशखबरी दे दिया गया है। और यहाँ पर आप इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप लोग इस ठंडी में कम्बल ओढ़ के घी पियेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा जो है कि फैसला लिया गया है और इंग्लिश का जो है कि सिलेबस एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी का सवाल है। जो भी छात्र 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। सिलेबस को जो है कि नहीं घटाया गया, यानी सिलेबस को तो नहीं घटाया, लेकिन इसके बदले में जो फैसला लिया गया, खुशी दिया गया, सभी छात्रों के लिए झूमने का जो है कि विषय है और दिन है। इसलिए क्योंकि इस पर अमल करके और इस जो है कि पैटर्न से आप जो एग्जाम देंगे तो आपको जो है कि 100, आप सीरियस हैं तो 100 में 100 मार्क प्राप्त करेंगे, या नहीं तो 80% से अधिक मार्क प्राप्त करेंगे ही। तो यहाँ पर देखिए पहले जो है कि 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे, देखिए ग्रामर से। अब जो है कि 2021 में आपको 50 से 60 क्वेश्चन जो है कि आपको पूछे जाएंगे, यानी देखिए डायरेक्ट दुगुना कर दिया गया है। जहां ग्रामर से 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे वहां अब जो है कि 60 क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन सेटर्स हैं, यानी क्वेश्चन जो बनाते हैं बोर्ड के, उन्होंने जो कि सभी विद्यार्थियों को जवाब दिया है। क्या कहा है? कह रहा है कि छात्रों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अधिक रहने वाले सवालों के जवाब। प्रोफेसर झा ने बताया कि इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या दोगुनी रह सकती है। तो यानी 50 जैसे 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, पहले 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जिसमें से 50 का जो है कि जवाब जो है कि देना होता था। अब देखिए डायरेक्ट 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 का ही जवाब देना है। तो मान के चलिए जो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा उसमें से जो ऑब्जेक्टिव हौला होगा उनको बना लीजिए, आपका 50 मार्क फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ग्रामर का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है, तो इसलिए ग्रामर को निश्चित रूप से देखिए। उसके बाद देखिए 20 के प्रश्न पत्र को देखें तो यहाँ पर देखिए 2020 का जो प्रश्न पत्र उनको भी देखने के लिए कह रहा है। ये जो आप लोगों का सेंटअप एग्जाम एजिट हुई है इनको भी देखिए, क्योंकि ये आपके लिए जो कि बहुत फायदेमंद रहेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्र देखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 2020 का भी प्रश्न पत्र देखें। कई बार दिखता है कि पिछले साल प्रश्न तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन चैप्टर रिपीट कर दिया जाता है, इसलिए आप वो चैप्टर भी पढ़े जिससे 2020 में सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए अब दिया है आपको जो कि किस प्रकार से किस कैटेगरी से जो क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए खुशखबरी क्या है कि क्वेश्चन को दुगुना कर दिया गया है, यानी 50 ऑब्जेक्टिव के बदले अब 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। ऐसा नहीं कि 100 में 100 का आप जवाब दे देंगे, हो गया। सिर्फ क्वेश्चन दुगुना किया गया है, लेकिन आपको 50 का ही जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 अंकों का पूछा जाएगा, और इसमें देखिए ग्रामर, प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक एक प्रश्न रहेंगे। उसके बाद सेक्शन बी में देखिए अंक शब्द सीमा। अब देखिए इसमें क्या रहेगा कि 150 से 200 शब्द में जो कि आपको निबंध का जो है कि जवाब देना है, और इसमें 8 से 10 विकल्प रह सकता है। पहले देखिए किसी भी चीज़ पर आपको निबंध लिखने के लिए कहता था तो आपको 4 ही विकल्प रहते थे निबंध के लिए जो आता था। अब देखिए डायरेक्ट जो है कि दुगुना से भी अधिक कर दिया गया है, यानी आपको 10 गो निबंध में से किसी एक निबंध का ही जवाब जो है कि यहाँ पर 150 से 200 शब्दों में देना है। तो देखिए कितना जो है कि अब प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देखिए प्रोज, तो प्रोज यहाँ पर देखिए 4 अंकों का एक अपली यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। इसमें से 6 से 8 विकल्प रह सकते हैं। तो देखिए पहले जो था कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो पूछते थे तो उसमें 4 ही विकल्प रहते थे, अब देखिए डायरेक्ट 8 विकल्प, यानी दुगुना कर दिया है। उसके बाद देखिए पोइट्री 4 अंक, इसमें 8 से 10 विकल्प रह सकते हैं, इसमें भी पहले 3 ही विकल्प रहता था। उसके बाद देखिए पत्र, अब देखिए एप्लीकेशन भी आपको लिखना है, तो इसमें देखिए 5 अंक, एप्लीकेशन में आपको 5 अंक मिलेंगे। इसमें देखिए 3 से 4 विकल्प रह सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो दिया जाता था उसमें जो है कि आपको 2 ही विकल्प रहता था, लेकिन अब जो है कि 5 यहाँ पर 3 से 4 यानी 5 अंक का रहेगा, 3 से 4 विकल्प रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोज है, तो प्रोज है तो इसमें कह रहे हैं कि 2-2 अंकों के 5 सवाल रहेंगे, 2-2 अंकों के 5 सवाल रहेंगे। और उसके बाद देखिए इसमें 18 से 20 रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए
आपको जो है कि 5 सवाल का जवाब देना है, सिर्फ 5 सवाल का जवाब देना है जो 2 मार्क का होगा। और उसमें देखिए आपको कितना सवाल रहेगा, 18 से 20 गो सवाल रहेगा, 18 से 20 सवाल। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बढ़ा दिया गया है, यानी 20 सवाल में आपको 5 सवाल का मात्र जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोइट्री ऑफ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो आप लोग देखिए 4 सेट में 3-3 प्रश्न रहेगा, 4 सेट में रहेगा। पहले देखिए 2 ही जो है कि सेट में रहता था, और देखिए 3 का जवाब देना है, 3 का जवाब देना है। तो देखिए पहले 2 सेट रहता था, अब जो है कि 4 सेट कर दिया गया है और संख्या बढ़ सकती है। उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन, तो देखिए 5 अंकों का जो है कि ट्रांसलेशन मतलब 5 गो ट्रांसलेशन का जवाब देना होता है, जो 5 अंकों का होता है। और इसमें देखिए 8 गो प्रश्न रहेगा, जिसमें से 5 का जो है कि आपको जवाब देना है। उसके बाद क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव या प्रेसे, इसमें 4 अंकों का एक जो है कि प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें 2 या 3 विकल्प हो सकता है। तो देखिए 4 अंकों का ये रहेगा, इसमें आपको जो है कि 3 विकल्प मैक्सिमम दिया है कि रह सकता है, 3 में से 1 का ही आपको जवाब देना है। तो देखिए यही इंग्लिश का न्यूज है कि आपको सिलेबस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी, और कुल अंक आपको 100 हो गया। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सेटिंग करने वाला जो है ये सभी छात्रों का जवाब दे रहा है कि किस प्रकार के जो है कि इस बार निर्णय लिए गए हैं, किस प्रकार से आपको जवाब देने हैं, और कितने मार्क के जो है कि किस से क्वेश्चन पूछे